जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे और यह जो है हमारा पहला भाग होगा झील से संबंधित, क्योंकि हम दो भाग में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झील को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तव में झील होते क्या हैं। तो जब झील की बात आ जाती है तो वह विशाल जल क्षेत्र जो चारों तरफ से भूमि क्षेत्र से घिरा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। और झील का पानी जो होता है स्थायी होता है, यानी एक ऐसा विशाल जल क्षेत्र जो चारों तरफ से जो है स्थलीय क्षेत्र से घिरा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। यह झील जो होते हैं, अगर जो देखा जाए इनके प्रकृति के आधार पर और इनमें उपस्थित जो पानी की जो है प्रकृति है उस आधार पर देखा जाए तो यह कई प्रकार के होते हैं। यानी झीलों के प्रकार की बात करते हैं तो झील कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ झीलों के प्रकार दिए गए हैं। ये झीलों के प्रकार हैं, जैसे मीठे पानी की झील पहला झील का प्रकार हम मान सकते हैं। खारे पानी की झील, फिर क्रेटर अथवा ज्वालामुखी झील, यह भी एक झील का प्रकार है। ऐसा झील होता है जो ज्वालामुखी के गिरने के द्वारा या ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, जब जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में जब पानी कालांतर में इकट्ठा हो जाता है और एक पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यह ज्वालामुखी झील कुछ इस प्रकार के होते हैं। फिर कृत्रिम झील होते हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण करता है। बात करते हैं गोखुर झील होते हैं, तो गायों के खुर के समान जो होते हैं पानी इकट्ठा होते हैं, जो एक विशाल भूभाग के चारों तरफ जो होते हैं इस नुमा नदियां बहकर जो होते हैं पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे जो झील होते हैं उसी को हम गोखुर झील कहते हैं। और लैगून झील भी होते हैं। एक लैगून झील का जो है प्रकार है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर ये देखे जाते हैं, लैगून झील। एक आता है हिमनदीय झील। ये हिमनदी क्या झील होते हैं? यानी बड़े बड़े हिमखंडों के पिघलने के कारण उसके आसपास जो गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल, वो गड्ढे जो होते हैं उसी हिमनदों के पिघलने से जो होते हैं झील का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे झील को हम क्या कहते हैं? हिमनदीय झील या हिमनदी झील, ठीक है। तो यह कुछ प्रमुख झील के प्रकार थे। हालांकि झील के प्रकार कभी नहीं पूछते हैं। इंपॉर्टेंट जो है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो प्रमुख झील और उनसे संबंधित कौन सा राज्य है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो उन्हीं में से जो है कुछ प्रमुख राज्यों की प्रमुख झीलें हम लोग देखते हैं। जैसे बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं। उन झीलों की एक विशेषता है कि ऐसे झील जो जम्मू कश्मीर में हैं उनके नाम के साथ कहीं ना कहीं नाग अथवा नागिन जुड़ा होता है। ऐसे झील जिससे नाग अथवा नागिन जैसे शब्द जुड़े होते हैं तो यह एक पहचान हो जाता है कि वह झील जो होता है जम्मू कश्मीर का होगा, यानी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह याद करने का एक जो है आसान तरीका है। जैसे देखते हैं वुलर झील। हालांकि वुलर झील और डल झील के साथ कोई नाग अथवा नागिन जैसे कोई शब्द नहीं जुड़ रहे हैं, फिर भी हम सभी लोग जानते हैं जो वुलर झील है और डल झील जो है जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध झील है। और इसी वुलर झील को जो है हम भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहते हैं। यानी वुलर झील जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। बात करते हैं डल झील का, तो डल झील जो है श्रीनगर का गहना कहलाता है। यानी डल झील को हम श्रीनगर का गहना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गाडसर झील, गंगाबल झील, अनंतनाग झील, देखिए यहाँ पे नागर है, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, मानसबल नाग झील, कैसरनाग झील, नागिन झील, पैगोंगछो झील, विशनसर झील, ये सारे के सारे झील जो होते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अब विशनसर यानी विशंस का मतलब विष किससे संबंधित है? नाग से संबंधित है, सांपों से संबंधित है।
तो हम कह सकते हैं ये भी जो है जम्मू कश्मीर का होगा। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील थे, ठीक है। विशेषता यह है कि वुलर झील जो होता है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, और डल झील जो है, यह डल झील जो है श्रीनगर का गहना कराता है। एक श्रीनगर की बात आती है तो श्रीनगर जो होता है झीलों का नगर कहता है, यानी भारत का कौन सा ऐसा शहर है या कौन सा ऐसा नगर है जो झीलों के नगर के नाम से जाना जाता है, तो वो श्रीनगर है। यहाँ से भी एक फैक्ट हम लोग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की झील की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है ब्रिग झील है, मछियाल झील है, रेणुका झील है, सूरजताल, चंद्रताल और गोविंद सागर झील है। तो सूरजताल, चंद्रताल ये प्रमुख झील है। इसके साथ साथ गोविंद सागर झील जो है यह एक कृत्रिम झील है, यह एक कृत्रिम झील है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कौन? गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह एक फैक्ट पॉइंट है, ठीक है। बात करते हैं उत्तराखंड में उपस्थित झीलों की संख्या की बात करते हैं, कौन कौन सी झील हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी झील आएंगे उत्तराखंड में, वह उन झीलों के नाम के साथ ताल जुड़ा होगा। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो सूरजताल, चंद्रताल जो होता है यह जो है हिमाचल प्रदेश का है। एक और ताल आ जाता है रामगढ़ ताल, जो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन बाकी जितने भी ताल जुड़े हैं वह सब के सब उत्तराखंड के संबंध रखते हैं, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। जैसे नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, रूपकुंड, खुरपताल, नौकुचिया ताल, राकसताल और मालाताल। ये देखिए सारे में ताल आ रहा है। तो जितने भी ताल हैं झीलों से, यानी ऐसे झील जिनके साथ ताल जुड़ा होगा वह उत्तराखंड का होगा, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करते हैं सूरजताल, चंद्रताल और रामगढ़ ताल जो होता है यह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से बाहर है। बाकी जितने ताल वाले हैं वो उत्तराखंड के हैं। बात करते हैं एक फैक्ट पॉइंट, रूपकुंड जो झील है, इस रूपकुंड को झील को जो है कंकालीय झील कहते हैं और इसी का एक और नाम है रहस्यमयी झील, ठीक है। रूपकुंड को जो है रहस्यमयी झील अथवा कंकाली झील के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसी वजह से यह कंकाली झील है। रहस्यमयी झील क्यों है? क्योंकि आखिर ये कंकाल क्यों यहाँ पर है इसका कोई पता नहीं था, इसका कोई खुलासा नहीं है, इसी वजह से वजह नहीं पता चल पाया, इसी वजह से इसको जो है रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का एकमात्र झील जो है जो सबसे प्रसिद्ध है वह सुखना झील है। तो चंडीगढ़ का जो है सुखना झील प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में राजसमंद जो जानते हैं, राजस्थान राजाओं का होता है तो यहाँ से राजसमंद, और राजाओं का क्या होता है हमेशा जय होता है, तो जयसमंद। नक्की यानी राजाओं का जय जो होता है नक्की यानी पक्का होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ से ट्रिक ले सकते हैं राजस्थान का जो है राजसमंद, जयसमंद, नक्की। सांभर झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, कुचामन, ढेबर, पुष्कर, डीडवाना झील सब के सब राजस्थान से संबंध रखते हैं। बात करते हैं सांभर झील जो होता है यह राजस्थान का जो है एक अंतःस्थलीय झील है और भारत का यह सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील है। कौन? सागर, सांभर, ठीक है। चलिए एक महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो होता है लोनार झील है और पोई झील है। यह लोनार झील जो होता है, जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वह एक क्रेटर यानी ज्वालामुखी हम कह सकते हैं झील है। तो क्रेटर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। जो राजस्थान का कौन सा है? लोनार झील, सॉरी महाराष्ट्र का कौन सा है? लोनार झील है। इसके अंतर्गत जो होता है उत्तर प्रदेश का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रामगढ़ ताल जो है एक प्रसिद्ध झील है उत्तर प्रदेश का। इसके साथ साथ कर्नाटक की बात करते हैं तो बेलांदूर झील कर्नाटक से संबंधित है। बेलांदूर झील कर्नाटक से संबंधित है। बात करते हैं केरल का तो वेम्बनाड झील, पेरियार झील और अष्टमुडी झील, यह जो है केरल का झील है। अब फैक्ट की बात करते हैं वेम्बनाड झील से, तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील के नाम से प्रसिद्ध है, यानी भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है। और यही वेम्बनाड झील जो है, यही वेम्बनाड झील के पास एक द्वीप है जिसको वेलिंगटन द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी वेलिंगटन द्वीप पर जो होता है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A स्थित है।
इसके साथ साथ अष्टमुडी झील भी जो है केरल में ही है। अष्टमुडी झील केरल के साथ साथ हम कह सकते हैं कुछ हिस्से जो है केरल से बाहर भी है। तो प्रसिद्ध जो है अष्टमुडी जो झील है वह क्या है, केरल का है, ठीक है। तो यह कुछ प्रमुख झीलें थे और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो उम्मीद करते हैं यह जो झीलों का ये पहला भाग है आप सभी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।